पूरी कौम इस वक्त कंफ्यूज है क्योंकि उनके अवाम से लेकर उनके सदर पाकिस्तान तक सब गलत, सबको गालियाँ। ना तो कोई गोली चली, ना कोई बम, लेकिन मुआशरा फिनिश्ड। दुश्मन का सबसे सख्त हथियार आपकी सोच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद। हैसियत शहरी हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी इस्तिताअत में दायरा कार में रहते हुए मुल्क और कौम के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें और अपने मुल्क और दिफा के लिए अपनी आवाज़ को उठाएँ। उलमाए किराम भी यही कहते हैं कि हर अच्छी बात को सुनने के लिए आप करीब करीब बैठ जाएं और अपना पैगाम पहुंचाने के लिए आप दूर दूर तक चले जाएं। दूर दूर तक अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर करें। हो सकता है किसी एक शख्स को भी समझ आ जाए जो मुल्क और कौम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, तो ये किसी सदका जारिया से कम नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे ये पूरी कौम कंफ्यूज क्यों है और अफरा तफरी क्यों है। दोस्तों, दुश्मन के इन हमलों की जो बज़ाहिर खामोश और नज़र न आने वाले होते हैं, लेकिन उनका असर किसी बाकायदा जंग से कम नहीं होता। ये हमले तोप और जंग के बगैर होते हैं, मगर इनके नतायज दोस्तों एक पूरे मुआशरे, इदारे या मुल्क को अंदर से हिला कर रख देते हैं। इनका मकसद दुश्मन को फ़ायदा और हमें नुकसान पहुंचाना होता है, बग़ैर इसके कि हमें बर वक्त अंदाज़ा हो। आइए आज हम बात करते हैं इन खामोश मगर ख़तरनाक हमलों की, जिसने हमारे मुल्क को अंदर से खोखला कर दिया है। दोस्तों, ये 3 किस्म के हमले होते हैं दुश्मन की तरफ से। नंबर 1, जिसको जासूसी बोलते हैं, स्पाइनेज। जासूसी का मतलब ये है कि ये खुफिया तरीके से मालूमात हासिल करना, जिनका इस्तेमाल दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ कर सकता है। ये मालूमात दिफाई, साइंसी, सियासी या माशी हो सकती हैं। जासूस अक्सर दुश्मन मुल्क की तरफ से भेजे जाते हैं ताकि हमारे राज़ों तक रसाई हासिल कर सकें। आपने अक्सर ख़बरें सुनी होंगी कि किसी हसास इलाके में एक गैर मुल्की शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो मशकूक सरगर्मियों में मुलव्वस था। ये वही लोग होते हैं दोस्तों जो हमारे अहम मकामात, मंसूबों और तनसीबात के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं। रा और ISI के दरमियान होने वाली खुफिया जंगें ही इसी ज़मरे में आती हैं, जिनमें दोनों अतराफ के एजेंट्स एक दूसरे के मुल्क से मालूमात निकालने की कोशिश करते हैं। जासूसी दुश्मन को हमारे कमज़ोर पहलुओं से आगाह करती है, जिससे वो बेहतर मनसूबा बंदी करके हमें नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर तख़रीब कारी आती है, जिसको सैबोटाज बोलते हैं। तख़रीब कारी एक ऐसा अमल है जिसमें दुश्मन या उसके एजेंट्स हमारी अहम तनसीबात, हमारे हुकूमती निज़ाम को नुकसान पहुंचाते हैं ताकि मुल्क की तरक्की और सिक्योरिटी मुतासर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई दुश्मन एजेंट हमारे पावर स्टेशन पर धमाका करता है, रेलवे लाइंस को जो है ना वो नुकसान पहुंचाता है, या किसी फैक्ट्री में आग लगाता है, तो ये सब तख़रीब कारी की मिसालें हैं, उसके ज़मरे में आती हैं। मुल्क में एक सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है। आजकल कई दुनिया में साइबर तख़रीब कारी जो है वो भी बहुत आम हो गई है। जैसे किसी बैंकिंग सिस्टम पर आप साइबर हमला करके लोगों के अकाउंट्स खाली कर देना या कौमी डाटा को चोरी कर देना। ये हमले अवाम की ज़िंदगी, मईशत और मुल्क की दिफा पर बराह रास्त असरअंदाज होते हैं और एक बड़ी अफरा तफरी जो है ना वो पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे आगे इतना ख़तरनाक किस्म का हमला होता है जिसकी आजकल हमारा पूरा मुल्क, पूरी कौम इसकी ज़िद में है। हमारे मुल्क में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ यही एक मसला है। दोस्तों, ये हमला सबवर्जन होता है। ये सबसे ख़तरनाक और ख़ामोश होता है। ये इंसान के ज़हन, सोच और नज़रियात पर हमला किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि अवाम को हुकूमती इदारों और नज़रियाती बुनियादों से दूर कर दिया जाए। सोशल मीडिया पर जेली खबरें फैलाना, साजिशी नज़रियात को आम करना या ऐसी तहरीकें खड़ी करना जो नौजवानों को मुल्की इदारों से बदज़न कर दें, ये सब सबवर्जन की एक वाज़ेह मिसालें हैं।
अक्सर बैरूनी फंडिंग पर चलने वाली NGOs या कुछ मखसूस मीडिया चैनल्स इसी एजेंडे के ऊपर काम करते हैं ताकि अवामी राय को कंट्रोल किया जा सके। ये हमला इसलिए भी ख़तरनाक होता है क्योंकि ये बंदूक से नहीं बल्कि जहनों से लड़ा जाता है। एक बार अगर अवाम का एतमाद अपने मुल्क और इदारों से उठ जाए तो दुश्मन को लड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम खुद आपस में ही बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि जिसकी वजह से इस वक्त हमारे मुल्क में एक डिस्टेबलाइजेशन का माहौल है। हर शख्स एक दूसरे को गालियाँ दे रहा है, एक दूसरे पे एतमाद ख़त्म हो गया। ये तीनों हमले दुश्मन की तरफ से बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये किसी भी मुल्क की जड़ों को हिला कर रख देते हैं, मुआशरे को तबाह कर देते हैं। और इनकी हिफाजत करना सिर्फ फ़ौज का काम नहीं है बल्कि हम सब की ज़िम्मेदारी है। दोस्तों, इसलिए हमें सिर्फ सरहदों की हिफाजत नहीं करनी बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया, तालीमी इदारों और अपने ख़यालात की भी निगरानी करनी है। याद रखें, मुल्क का दिफा सिर्फ फ़ौज नहीं करती बल्कि हर वो शहरी करता है जो सच बोलता है, दुरुस्त मालूमात फैलाता है और अपने नज़रिए के ऊपर कायम रहता है। तो दोस्तों, ये वो मसाइल हैं जिनका आज हम शिकार हैं और इनका तदारक अगर हमने बर वक्त नहीं किया, हम अपने पाँव पर मजबूती से खड़े ना रहे तो वक्त बिल्कुल दूर नहीं है कि हम उन ज़र्रों की तरह बिखर जाएंगे हवा में कि हमारा नामो निशान नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सदका जारिया समझ के इसको शेयर कर दें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।